हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम गैलेक्सी के बारे में पढ़ने वाले हैं और सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। गैलेक्सी में कुछ नहीं है, गैलेक्सी में क्या है कि पूरा का पूरा सोलर सिस्टम है और जो हमारी गैलेक्सी है वो मिल्की वे गैलेक्सी है। गैलेक्सी के अंदर काफ़ी सारे स्टार सोलर सिस्टम है, काफ़ी सारे एस्ट्रॉइड्स वगैरह, जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है वैसे काफ़ी सारी गैलेक्सी है जिसके अंदर की स्टार्स हैं वो कितने हैं 10⁻11। और ये जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे ज़्यादा पास में है। इसको नंगी आँखों से कभी कभी देखा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि हम इसको ऐसे नज़दीक से देख लेंगे, लेकिन अगर हम टेलीस्कोप वगैरह की मदद से देखेंगे तो सबसे पास यही गैलेक्सी दिखेगी। और इसको हम SEA-31 और M31 के नाम से भी जानते हैं और ये हमारी गैलेक्सी के सबसे ज़्यादा नियरेस्ट है। अब काफ़ी बार ना पेपर में लाइमन अल्फ़ा ब्लॉब्स के बारे में भी पूछ लेते हैं, तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि ये हैवी क्लस्टर बॉडीज़ हैं, मतलब एक ऐसी बॉडी जिससे सब कुछ बन रहा है। और जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है उसमें हम बोल देते हैं कि 400 बिलियन स्टार्स हैं। अब देखो, जो ये स्टार है सीरियस, इस स्टार को ही हम डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं। अगर सन के बाद सबसे ज़्यादा कोई ब्राइटेस्ट स्टार है तो फिर वो यही है, सीरियस। और इसको हम रात को नंगी आंखों से भी देख सकते हैं, इसमें कोई टेलीस्कोप वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है। पर ऐसा बोला जा रहा है कि जो सीरियस है काफ़ी ज़्यादा ब्राइटेस्ट होता जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये दिन पर दिन पृथ्वी के नज़दीक आते जा रहा है और 7,000 साल बाद क्या होगा कि ये धरती के सबसे ज़्यादा नज़दीक आ जाएगा। अब हमसे ये पूछा जाए कि क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है, तो सन के अलावा तो फिर वो होगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। जो सुपरनोवा के बारे में क्या है कि ऐसा स्टार है जो कि धीरे धीरे बढ़ता गया और फिर काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोड हो गया और फिर बाद में यूनिवर्स बन गया। सुपरनोवा क्या है कि जो फटने की स्टेज होती है उसको सुपरनोवा बोल दिया जाता है और उसी से हमने बोल दिया सारा का सारा यूनिवर्स क्रिएट हो गया है। न्यूट्रॉन स्टार की बात करते हैं, ये क्या है कि काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है, जैसे कि ब्लैक होल्स हो गए जो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो गए, वैसे ही न्यूट्रॉन स्टार है। इसके अंदर क्या है कि प्रोटॉन वगैरह कुछ नहीं है, सब कुछ न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। और इसका क्या है, ये बहुत ज़्यादा डेंस्ड होता जाता है, इसका रेडियस छोटा हो जाता है। तो ये समझ लीजिए कि एकदम अपने बुढ़ापे में है, अपने इसका सब कुछ ख़त्म होने वाला है, इसलिए बुढ़ापे में फड़फड़ा रहा है। और फड़फड़ाने का मतलब है कि इसके अंदर मैग्नेटिक वेव्स काफ़ी ज़्यादा हाई होगी, क्योंकि एकदम डेंस्ड होता है, एकदम सेंट्रलाइज्ड हो जाता है। डेड पार्टिकल का जो ये है वो बनता है। इसमें जो मेन चीज़ है वो ग्रेविटेशनल वेव्स होती है, जो कि मैग्नेटिक वेव्स काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। ऐसा बोला जाता है अगर ये कभी अर्थ के पास में आ गया तो फिर हम सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये धरती के पास में आ गया तो फिर इतनी सारी ग्रेविटेशनल वेव्स को छोड़ेगा कि जो इंडिया का जितना भी पानी है वो सारा का सारा सब जगह पर उछल उछल कर फ्लोटिंग कर देगा। क्योंकि देखो, हम बोलते हैं कि मून वगैरह के पोल से ही वेव्स जनरेट होती है, क्योंकि अगर चंद्रमा ही पोल जनरेट कर सकता है तो न्यूट्रॉन स्टार तो वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक काम कर सकता है, क्योंकि उसके पास तो पावर भी है वो करने की। एस्ट्रॉइड्स के बारे में जानते हैं। एस्ट्रॉइड्स क्या है कि ये देख लो कि सोलर सिस्टम के अंदर काफ़ी सारे छोटे छोटे कण हैं, पत्थर जैसे, उनको हम एस्ट्रॉइड्स बोल देते हैं। तो इनकी एक बेल्ट होती है मार्स और जुपिटर के बीच में, और वो जो पूरी की पूरी बेल्ट है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। जो पल्सर है वो दिखती तारों जैसी और वो ब्लिंक भी करेगी, लेकिन रियलिटी में तारा नहीं है। जो न्यूट्रल स्टार है अगर वो हाईली मैग्नेटाइज हो जाए, उसके अंदर बहुत ज़्यादा तगड़ी ज़्यादा वेव्स बन जाए, फिर वो जो मैग्नेटिक रोटेशन न्यूट्रल स्टार क्या होगा, पल्सर बन जाएगा।